10% घूस मांगता है, बोलता है कि आप दीजिएगा। सुनिए, हम बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा। हमारे पास पैक्स अध्यक्ष गया था, उन्होंने बोला कि धान देना है पैक्स में। ठीक है, आप रेट बताइए। तो उन्होंने रेट बताया कि 18 रुपया 68 पैसा हम धान लेंगे, लेकिन उसमें 10% आपका कट जाएगा। बोले क्यों भाई, क्यों कट जाएगा जब हम धान बढ़िया से देंगे तो बोला गर्दा निकलेगा, खखड़ा निकलेगा, ये निकलेगा, नमी नहीं तो सुखा के दे रहा हूँ, सुखा के दे रहा हूँ, मैं खेत से नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं खलिहान पर तैयार करके दे रहा हूँ उसको, वो क्यों कटेगा? इसका जवाब कौन देगा? नरेंद्र मोदी ने आज देश के 9 करोड़ किसानों को करीब 18,000 करोड़ की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नई किश्त जारी की है। देश भर में इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से जुड़े थे और जगह जगह पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जहां जो किसान थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीधे जुड़े हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक लंबा संवाद किया है किसानों के साथ। इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और यहाँ बामेती में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहाँ जो अलग अलग जगह हैं वहाँ से किसान बुलाए गए। हम लोगों से बात करेंगे। हम गेहूँ उगाते हैं, गेहूँ, चना, मसूर, ये सब चीज़ को उपज करते हैं। अभी तक इसको कहाँ बेचते हैं आप? तो अभी तक तो लोकल बाज़ार में बेचा करते थे, लेकिन अब हमें यहाँ से साधन मिले कि बड़े बाज़ार को हम कैसे अपना फसल को पहुँचाए, अच्छा उपज कैसे मिले, इसके लिए हमें बताया गया। अभी तक पैक्स में नहीं बेच पा रहे? नहीं, पैक्स में नहीं बेच पा रहे थे। छोटे मोटे किसान को पैक्स में अलाउ ही नहीं हो पाता है ना। ये आप जब खुले बाजार में जब बेचते हैं तो एमएसपी तो मिल नहीं पाती हो? नहीं, तो उसी का सारा प्रावधान मिला है। एंड अब जो भी करेंगे तो उसके अंतर्गत ही करेंगे जो एमएसपी हमें मिल पाए। नहीं, लेकिन जो एपीएमसी मंडियों की बात हो रही है कि अब देश भर में किसान मंडियों के बाहर भी बेच पाएंगे। बिहार में तो 2006 में ख़त्म कर दिया गया था मंडियों को। पैक्स का फिर सिस्टम आया कि किसानों जो मंडियां हैं उसको ख़त्म करके अब पैक्स के ज़रिए खरीदोगी। तो 2006 से क्या आज तक आपने कभी पैक्स में बेचा ही नहीं? पैक्स में आज तक मैंने नहीं बेचा था। आप लोग किसान हैं? हाँ, कहाँ से आए? इधर हम आइए। लोग बांका से आए हैं। अच्छा, क्या उगाते हैं? हम तो लवन ग्रास उगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता है इस सरकार में। लवन ग्रास का घास उपजाए हुए हैं, 2 एकड़ में लगाए हैं, एक भी कोई फायदा हमको नहीं मिला है। तो ये घास उगाने का कहाँ से आपको आया आइडिया? हमको घास उगाने का जिला से हमको लगवाया गया, आत्मा से, आत्मा के जरिए। आत्मा के जरिए से, और आत्मा के जरिए से लगाया, बोला कि इसका 2 गुना लाभ मिलेगा और तेल इसका बेचवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं बेच पाते उसको। दीजिए नंबर। उसके अलावा कुछ और खेती करते हैं? धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं, तो ये कहाँ बेचते हैं? सरसों उपजाते हैं, बाजार में बेचते हैं। पैक्स? पैक्स नहीं लेता है, पैक्स पैसा नहीं देता है। तो इतने देर मोदी जी बोले तो हैं। मोदी जी बोले तो वहाँ नहीं बोले, हम लोगों के सामने नहीं बोले। बोला आएगा मोदी जी तो बोलते हम। अगर इस तरह का वहाँ बोलने का कोई प्रावधान देता तो हम बोलते, नहीं तो दिया तो नहीं, टाइम तो दिया नहीं। बोला एक तरफा संवाद था, सिर्फ मोदी जी ने बोला, आप लोगों ने सुना, आप लोगों की बात नहीं सुनी? नहीं सुना अभी तक। चूँकि हम लोगों को जो यहाँ पर बुलाया गया था, तो किसानों की भी समस्या है और इसके लिए जिला ब्याज पर किसानों की समस्या को सुनना चाहिए, जो कि मंच से संचालन कुछ ही आदमी के साथ करके उसको बंद कर दिया गया, जो चीज़ की नहीं होना चाहिए था। मोदी जी कह रहे हैं कि जो नए 3 कृषि कानून आए हैं उसके बाद देश का किसान अपनी फसल कहीं भी देश में जाके बेच सकता है। बहुत अच्छी चीज मोदी जी जो अभी जो कहते हैं, जब इस प्रकार की हो तो शायद इससे बढ़िया चीज कोई भी चीज नहीं। पैक्स में बेच पाते हैं आप अपना? हाँ। क्या क्या बेचते हैं? गेहूं, धान बेचते हैं। गेहूं तो खरीद नहीं हो रही है? नहीं, गेहूँ होती है। होती है आपकी खरीद? पैक्स में हो जाती है? हाँ, हो जाती है खरीद, लेकिन पैक्स में भी कंडीशन लगा हुआ है। कंडीशन नहीं, 10% घूस मांगता है, बोलता है कि आप दीजिएगा। सुनिए, हम बोलने दीजिए तब आप बोलिएगा। हमारे पास पैक्स अध्यक्ष गया था, उन्होंने बोला कि धान देना है पैक्स में। ठीक है, आप रेट बताइए। तो उन्होंने रेट बताया कि 18 रुपया 68 पैसा हम धान लेंगे, लेकिन उसमें 10% आपका कट जाएगा। बोले क्यों भाई, क्यों कट जाएगा जब हम धान बढ़िया से देंगे तो बोला गर्दा निकलेगा, खखड़ा निकलेगा, ये निकलेगा, नमी नहीं तो सुखा के दे रहा हूँ, सुखा के दे रहा हूँ, मैं खेत से नहीं दे रहा हूँ,
वो तो मैं खलिहान पर तैयार करके दे रहा हूँ उसको, वो क्यों कटेगा? इसका जवाब कौन देगा? क्या बिहार के किसानों का ये मानना है कि दिल्ली वाले जो लोग हैं वो उसमें किसान नहीं हैं? देखिए, हम लोग न वह किसान से वार्ता किए हैं, न वहाँ गए हैं। हम कैसे उसको साबित कर सकते हैं कि वह दलाल है या किसान है? हमको मतलब है अभी बिहार के किसान से। बिहार के किसानों की आमदनी क्यों कम है या क्यों नहीं है? तो सबसे पहली बात है कि हमारा एमएसपी पर जो एमएसपी रेट है उस पर हमारा माल नहीं बिक रहा है, और हरियाणा और पंजाब का जो किसान है उनका एमएसपी पर माल बिक रहा है। तो सबसे तो प्रावधान ये होना चाहिए। लेकिन मैंने लोग तो कह रहे हैं कि जो धरने पर बैठे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो किसान है ही नहीं। एक मिनट, उनको ये खतरा है कि अगर हम ओपन मार्केट कर देंगे तो हमारी जो एमएसपी पर गारंटी है वो खत्म हो जाएगी, बिहार के भी आदमी उस पर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए नए बिल से हमारी कोई अथी नहीं है, हमारा कोई लॉस नहीं है, हम कहीं भी माल बेच सकते हैं। अगर सरकार एमएसपी समाप्त कर दे तब हमको लॉस है, मंडी अगर समाप्त कर दे तब लॉस है। जब हम फ्री हैं तो हम कहीं कर सकते हैं। तो ये बिहार के किसानों की राय है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के किसानों के साथ संवाद किया। हालांकि पटना में जो किसान उनका संवाद सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि ये एक तरफा संवाद था। अगर उनकी परेशानियां सुनी जाती तो ये कहीं ज़्यादा बेहतर होता। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, पटना।